शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। इधर देखिए सभी, वचन यानी नंबर क्या होते हैं। संख्या एक है या एक से अधिक, इसकी जानकारी हमें वचन ज्ञान से प्राप्त होती है। अतः संख्याओं के ज्ञान के लिए वचन ज्ञान आवश्यक है। जैसे बच्चों यहाँ देखो, आपको एक पेड़ दिया है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है घोंसले में। यहाँ देखो बच्चों, उसके नीचे एक बालक है, एक एक बालक है। यहाँ देखो बच्चों, एक पेड़ है, उसके नीचे एक से अधिक बालक है। और ऊपर देखो बच्चों, कई सारे घोंसले हैं और दो चिड़ियाएं भी हैं अलग अलग घोंसलों में। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में पेड़ पर एक घोंसला बना है, घोंसले में एक चिड़िया बैठी है, पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। दूसरे चित्र में पेड़ पर 5 घोंसले बने हैं, घोंसलों में 2 चिड़िया बैठी हैं, पेड़ के नीचे 3 लड़कियां खड़ी हैं। तो यहाँ बच्चों, घोंसला, चिड़िया और लड़की शब्दों से हमें उनके एक होने का पता चल रहा है, और घोंसलों, चिड़िया और लड़कियां शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के बच्चों 2 भेद होते हैं, एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। एक वचन देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पौधा, तोता, घोड़ा, माला, आंख आदि। बहुवचन, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पौधे, तोते, घोड़े, मालाएं, आंखें आदि। नीचे दिए गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखो बच्चों, बच्चा, बच्चे, गमला, गमले, चूहा, चूहे, रोटी, रोटियां, बहू, बहुएं, घड़ी, घड़ियां, नाला, नाले, माला, मालाएं, किताब, किताबें, छात्रा, छात्राएं। दवाई, दवाइयां, कक्षा, कक्षाएं, जुराब, जुराबें, ताला, ताले, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, चादर, चादरें, जूता, जूते, कतार, कतारें। चलिए बच्चों, कुछ और शब्द देखिए एक वचन बहुवचन के। लड़का, लड़के, कलम, कलमें, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, मुर्गा, मुर्गे, लता, लताएं, वस्तु, वस्तुएं, कटोरी, कटोरियां, गधा, गधे, गाय, गायें, गुफा, गुफाएं, माता, माताएं। अब देखो बच्चों, ये तो थे एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द। वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। देखो किस प्रकार, यहाँ हाथी है, तो बच्चों यहाँ हाथी है, यह रही क्रिया। अब हमने कहा यहाँ पे बच्चों वचन हो गया, ये हाथी है, तो बच्चों देखो हाथी शब्द तो एक रहा, हमने क्रिया से पहचाना कि यहाँ पर एक से अधिक हाथी है, ये हाथी है। यहाँ हाथी शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरह कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, लेकिन उनके वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल जाता है। यहाँ एक वचन में है तथा बहुवचन में है का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखो बच्चों, कलम और ये है कल में। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़े हैं वचन। बच्चों जो तालिका में पढ़ाए गए उन्हें याद करिए और जानिए बच्चों कि वचन क्या होते हैं, जिसके 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।